क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाती है अगर भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या सच में हम अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुनते हैं या किसी अटल शक्ति के इशारे पर बस चलते रहते हैं? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं, ये हर इंसान के मन में कभी न कभी उठते हैं और इन्हीं सवालों में छिपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। आज हम उसी परत को खोलने वाले हैं जहां कर्म और भाग्य आमने सामने खड़े हैं और तय करना है कि असली मालिक कौन है, इंसान की मेहनत या किस्मत का लिखा। लेकिन इस गहरे सफ़र पर चलने से पहले अगर आप भी इन रहस्य को जानने और अपनी ज़िंदगी बदलने की खोज में हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके भीतर एक नई रोशनी जगाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भाग्य का रहस्य। भाग्य, जिसे लोग किस्मत कहते हैं, आखिर ये क्या है? शास्त्र कहते हैं भाग्य हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, यानी जो हमने किया उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। सोचिए, कोई बच्चा जन्म से अमीर क्यों होता है और कोई जन्म से गरीब क्यों? किसी को जन्म से ही बीमारी क्यों मिलती है और किसी को बिना मांगे सुख सुविधाएं? क्या ये भगवान का न्याय है? नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। हर जन्म आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। भाग्य उसी पिछले अध्याय की कहानी लेकर आता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब पहले से तय है? नहीं, भाग्य आपको सिर्फ शुरुआती स्टेज देता है, कहानी आप खुद लिखते हैं। कर्म यानी आपकी मेहनत, आपके चुनाव, आपके विचार, आपके कर्म। भाग्य बीज है, लेकिन बीज से क्या निकलेगा ये तय करना आपका कर्म है। कल्पना कीजिए, आपके पास बीज है। अगर आप पानी देंगे, देखभाल करेंगे तो बीज पेड़ बनेगा। अगर आप उसे अनदेखा करेंगे तो वो सूख जाएगा। यानी भाग्य सिर्फ शुरुआती बीज देता है, असली खेती तो कर्म ही करता है। इतिहास ऐसे हजारों उदाहरणों से भरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही साधारण परिवार से आए, लेकिन कर्म से उन्होंने अपना भविष्य बदला। कल्पना चावला एक छोटे शहर से उठकर पूरे अंतरिक्ष तक पहुंची। अगर सब पहले से लिखा होता तो क्या यह संभव था? कर्म ही वो दीपक है जो भाग्य की अंधेरी गुफाओं में रोशनी कर देता है। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। क्यों? यहीं पर भाग्य और कर्म का संघर्ष शुरू होता है। कभी लगता है मेहनत ही सब कुछ है, कभी लगता है सब पहले से तय है। तो असली सच क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं या अपनी कहानी खुद लिखने वाले लेखक भी हैं? ये सस्पेंस ही हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। लेकिन जवाब इतना सरल नहीं, लेकिन इतना गहरा है कि आपकी सोच बदल देगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल भाग्य है, लेकिन कर्म आपके हाथ में है। यानी आपका आज का कर्म कल का भाग्य लिखता है और आपका आज का भाग्य कल के कर्म का फल है। उपनिषद भी यही कहते हैं, वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य है। भाग्य को समझो जैसे पुराना सॉफ्टवेयर, लेकिन कर्म नया कोडिंग है। अगर कोडिंग बदलोगे तो सॉफ्टवेयर भी बदल जाएगा। यही है कर्म की सबसे बड़ी शक्ति। चलो इस साधारण उदाहरण से समझते हैं। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, 1000 बार असफल हुए। अगर वो मान लेते कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है तो आज अंधेरा होता। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेचने वाले छोटे से बच्चे से मिसाइल मैन बने। अगर सब लिखा होता तो वो गरीब ही रहते।
आपके जीवन में भी ऐसा होगा। अगर आपको लगेगा सब किस्मत है, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो वही किस्मत आपकी जीत बन जाएगी। तो अब असली सवाल का उत्तर, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कर्म या भाग्य? उत्तर है दोनों। भाग्य हवा है और कर्म नाव की पतवार। अगर हवा अनुकूल ना भी हो तो पतवार चलाकर नाव को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। भाग्य मंच देता है, लेकिन नाटक आप खुद लिखते हैं। यानी भाग्य दिशा है, लेकिन गति और मंजिल कर्म तय करता है। अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? कभी ये मत सोचो कि सब कुछ लिखा हुआ है। अपने कर्म को ही सबसे बड़ी ताकत मानो। अगर रास्ता बंद मिले तो समझो भाग्य तुम्हें सिखा रहा है। अगर सफलता देर से आए तो जानो आत्मा तैयार हो रही है। आपका आज का हर कर्म कल का भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म करते रहो, विश्वास रखते रहो। याद रखो, भाग्य हवा है, कर्म नाव है और आत्मा उसका नाविक।